सईद, इंडस्ट्री का रिएक्शन जल्दी से। अंजना बिल्कुल ठीक है, इंडस्ट्री का जबरदस्त रिएक्शन यहां पर मिल रहा है और हर सेक्टर के लोग यहां पर अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान इस समय हैं। गर्ग साहब हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे कि क्या इसका फायदा हुआ। डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी हैं जो कि यशोदा हेल्थ केयर की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सबसे पहले तो मैम ये बड़ा मुश्किल होता है, मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस है डॉक्टर उपासना, और हम एडमिट होते हैं आपके हॉस्पिटल में, वो खत्म हो जाता है, बड़ी तकलीफें होती हैं। कोई फायदा मिला है इस बजट में हमें आम इंसान को? सबसे बड़ी जो बात है वो काफी चीजें, जैसे कि उन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस बढ़ाने की बात करी कि 150 नर्सिंग कॉलेजेस और बनेंगे। इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, हमारे पास स्किल्ड स्टाफ होगा। तो जब कोई चीज सरप्लस होती है तो चीजें अपने ऑटोमेटिकली ही अपने आप जो है वो दाम उनके कंट्रोल में रहते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत जोर दिया गया है जो कि हेल्थ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम इलाज तो बहुत महंगा हो गया, गरीब आदमी डरता है यशोदा हॉस्पिटल देखकर। ऐसा आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यशोदा हॉस्पिटल मशहूर है अपने अफोर्डेबल प्राइस के लिए। अच्छा, बजट के बाद गरीब आदमी और कितनी हिम्मत से किसी भी हॉस्पिटल में अपने माँ बाप, अपने बच्चों का, अपने परिवार का इलाज करवा पाएगा? देखिए, आयुष्मान भारत जो योजना है वो यूनिक योजना है और ये बहुत सारे अस्पतालों में चल रही है। तो इस योजना के साथ ऑलरेडी चल रही है मैम जी, तो आप ये मान के चलिए कि जो अभी हमें बाकी सुविधाएं दी जा रही हैं इस बजट के माध्यम से, जो कि एक बड़ा सराहनीय बजट है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया गया है, तो उससे जो अर्बन एरिया में जो टर्शरी केयर अस्पतालों पे बोझ था वो अपने आप कम होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम सीएससी पीएससी को मजबूत कर रहे हैं तो वो जो बीमारी का बोझ यहाँ आ रहा था और चीजें महंगी और परेशानी से भरी हुई थी, वो ऑटोमेटिकली ही अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। छोटी ठीक है मैम, उम्मीद हम करते हैं ऐसा हो जो आप कह रही हैं। गर्ग साहब, टैक्स तो समझा दीजिए, बहुत ज्यादा इंतजार था इसका, क्या बदला है? 7 लाख बड़ी छोटी सी चीज, आपकी जेब में 5 लाख रुपए अगर पहले आते थे और जीरो टैक्स देते थे, तो आज की डेट में 7 लाख रुपए भी अगर आ जाएंगे तो जीरो टैक्स लगेगा। आप ये देखिए, 5 से 7 लाख तो 2 लाख का सीधे सीधे फायदा। 40%, 5 में 7 लाख हो गया, 40% आपका टैक्स लिमिट बढ़ गया एक तरीके से, और कोई इस पे टैक्स देने की जरूरत। 7 लाख 1,000 रुपए कमाने लगा कोई? 7 लाख 1,000 मत कमाओ ना भैया, 7 लाख ही कमाओ। क्यों ना कमाए, अगर कमाने लगा तो मान लीजिए 7 लाख 1,000 अगर आप कमाने लगे तो आप नया टैक्स रिजीम में आपने देखा कि टैक्स स्लैब नए बना दिए गए हैं, 3 से 6 लाख 5%, फिर 10%, तो उस हिसाब से आप पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो 9 लाख पे, जैसे मैडम साहिबा फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 9 लाख रुपए पे टैक्स आपको थोड़ा सा ही लगता है 45,000, तो उस हिसाब से फिर आप 45,000 देना शुरू कर देना अगर 7 लाख से ज्यादा कमा। मैम इलाज बहुत महंगा है मैम, क्या किया जाए? कुछ इस बजट में ऐसा हुआ है कि गरीब आदमी को, कुछ आम आदमी को, हमारे देश के गरीब तो कोई नहीं है और होना भी नहीं चाहिए किसी को देश में, कोई फायदा हुआ हो? देखिए, मैं मान के चलती हूँ ये कितना सराहनीय बजट है। और कैसे सराहनीय, तो तारीफ आप कर रही हैं, कैसे फायदा बताइए? देखिए, मैं आपको फायदा इसलिए बता रही हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं आपके क्षेत्र का उदाहरण लेती हूँ, अगर स्टूडियो कम है, अगर एंकर्स कम हैं, तो हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेजेस बन गए ज्यादा, अगर नर्सिंग कॉलेजेस बन गए ज्यादा, हॉस्पिटल भी तो 5 स्टार 7 स्टार हो गए हैं। ये हर चीज डिपेंड करती है। अब जैसे आप अगर जाना चाहते हैं कि आप बिजनेस क्लास या आप जाना चाहते हैं इकोनॉमिक क्लास, ये तो आप पे डिपेंड करता है। एक आम आदमी, एक आम पब्लिक किसी भी अस्पताल में सही, बहुत दिलचस्प आपने क्षेत्र चुना है बातचीत के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लगातार कई प्रश्न किए जा रहे थे।